यहाँ मौत तो लूणा सबको हर पल होश में रहने की इजाज़त देती है। मौत तो अपनी तरफ से यही सिखाती है और यही संदेश देती है कि हर पल मेरी तरफ झुकावे रखो, हर पल मुझसे ही प्रेम करो, तो तब तुम जागरूक रहोगे और तुम्हारे इस जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। और ये जीवन और ये चेतन का मोह, ये जीवन का मोह तुम्हें कभी घेर नहीं सकता। और मेरी तरफ मुख रहेगा, मौत की तरफ हमारा मुख रहेगा, तो हर पल हम जागरूक रहेंगे, हर पल हम होश में भी रहेंगे। और होश में रहना ही हमारा जीवन स्वतंत्र है और परम सुखों से भी भरा है और मौत के परम आनंद से भी भरा हुआ है। और जब हम मौत के सुख में डूबे हुए होते हैं, तो तब हम मौत को सुख तो जान ही लेते हैं और मौत की सहायता से हम मौत के सुख को भी पार कर सकते हैं। इतना गजब आनंद है हमारी मौत के सुख में। यहाँ सब कुछ है तो आनंद मौत का ही है, परंतु मौत का अधिकार हम इस जीवन में उतरते ही और मौत का अधिकार तुरंत भूल जाते हैं। और फिर हम इस जीवन के साथ जुड़कर और हम इस चेतन की मोह माया में पड़ जाते हैं। सारा सुख मौत का हम भूल जाते हैं कि हमने हमारी माँ से क्या प्रेम मिला है, क्या सुख मिला है। उसी सुख को भूल कर हम एक पुरुष पुरुष तत्व के सुख के पीछे दौड़ पड़ते हैं, चेतन के सुख के पीछे दौड़ पड़ते हैं। क्यों कि अज्ञान का सारा दुख सुख जीवन से ही उभरता है और ज्ञान का सारा दुख सुख मौत से उभरता है। क्योंकि परम आनंद में लूणा कोई सुख दुख नहीं होता है, इसलिए मौत अपनी तरफ से कुछ नहीं करती, क्योंकि उसमें कोई सुख दुख नहीं होता है। ये सुख दुख का ये कर्म चक्र सारा जीवन में ही है। आज तक जो भी पुरुष ने भोगा है सुख दुख, वो पुरुष का स्वयं का बनाया हुआ ही जाल है। उसमें माता जननी मौत का कोई हाथ नहीं होता है, क्योंकि ये चेतन मौत के बिना अधूरा है। ये अकेला अपने से नहीं सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हर पल मौत की चेतन आवश्यकता रहती है। अज्ञान को मौत बहुत बुरी लगती है और बहुत डरता है, परंतु मौत जैसा आनंद आनंद सुख सागर है, परम आनंद है, ऐसा तो कोई कुछ सागर हमारे चैतन्य और हमारे ज्ञान में है भी नहीं। यहाँ पुरुष जो भी आनंद लेता है वो खुद के भीतर से ही निकलता है, हमारी मौत से नहीं आता है। जिस दिन मौत से आनंद आना शुरू हो गया, जिस दिन पुरुष खुद का आनंद फीका हो जाएगा। पुरुष खुद का आनंद भोग की और स्त्री का आनंद भोग मानता है, वही पुरुष तो अज्ञान का कारण है। सब संसार यही जानती है कि हम स्त्री को भोगते हैं तो परम सुख स्त्री से मिलता है, परंतु नहीं, वो सुख स्त्री से नहीं, वो तो खुद से ही मिलता है। जो स्त्री से सुख मिलता है वो तो हम जानते ही नहीं है। स्त्री का वो परम सुख है, फिर भोगना और त्यागना बंचता ही नहीं है। स्त्री का परम सुख मिल जाता है तब इच्छा भी नहीं, निरिच्छा भी समाप्त हो जाती है।
इच्छा तो समाप्त होती होती है और निरिच्छा भी समाप्त हो जाती है। फिर वो पुरुष से कोई सुख को दुख को साध कर नहीं रखता, जैसे मौत कोई सुख दुख साध कर नहीं रखती। जब मौत और स्त्री सुख को व्यक्ति जान लेता है, मौत को सुख को जान लेता है, फिर वो अपने होश के साथ कोई प्रकार का हट नहीं करता। ना तो वो कुछ करने का कहता और ना वो ना करने का कहता। फिर वो पुरुष करने की इच्छा को उकसाता नहीं और ना करने की इच्छा को रोकता नहीं। करने ना करने का दोनों का भी विरोध नहीं करता। यदि रोकने का विरोध करेंगे तब वह होश की इच्छा होगी, और करने का होश चेताएंगे तब भी वह होश की इच्छा होगी। क्योंकि रोकने की एक इच्छा होगी और न रोकने की एक इच्छा होगी, केवल इच्छा तो इच्छा ही होगी न। इच्छा के रोकने न रोकने में नहीं उलझना है, इच्छा को जानना है और इच्छा को जानने में इच्छा ही सहायता करेगी। चेतन चाहे कितना ही बड़ा जाल क्यों ना रचे, अंतिम मौत के आगे मिथ्या ही। क्योंकि मौत ना तो कोई होश को महत्व देती ना कोई बेहोश को महत्व, ये महत्व है चेतन तक ही सीमित ही। क्योंकि मौत परम आनंद है, ना तो दुख देती ना सुख लेती। जो चेतन के होश में उलझा रहता है वो मौत का परम आनंद सही सलामत नहीं भोग सकता है। क्योंकि मौत को जानता है, वो चुप है, कुछ नहीं कह सकता। जहाँ तक कहता है वहाँ तक मौत में प्रवेश नहीं होता।